हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे, जिसका मेरा आज पहला टॉपिक है संज्ञा। आज में पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों का भी डिफिनेशन मतलब परिभाषा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है संज्ञा। क्या? संज्ञा। इसे हम लोग इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। इसको संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, और इसे हम लोग उदाहरण के साथ साथ इसको समझेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग इसके डिफिनेशन परिभाषा पढ़ेंगे और इसको उदाहरण के साथ साथ इसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति कॉमा वस्तु कॉमा स्थान तथा नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग इसको शुरू से देखते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नामों का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए, किसी व्यक्ति रहेगा, ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति रहेगा, मतलब पर्सन रहेगा, किसी का नाम रहेगा, यहाँ पे नाम भी है, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, कोई व्यक्ति रहेगा, वस्तु रहेगा, स्थान रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आपके घर में बल्ब होगा, पंखा होगा, ठीक है, ग्लास होगा, टेबल होगा, पेन होगा, पुस्तक होगा, ये सब क्या है? सब संज्ञा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, राम हो गया, श्याम, पटना, सोनपुर, दिल्ली, पेन, पुस्तक, महात्मा गांधी, और हम लोग लेते हैं लाल किला या ताजमहल, आदि। देखिए, हम लोग संज्ञा का उदाहरण देखते हैं, जैसे कि राम श्याम। राम श्याम क्या है? कि व्यक्ति का क्या है? नाम है। पटना, सोनपुर क्या है? स्थान है। दिल्ली भी क्या है? स्थान है। यह देखिए, पेन, पुस्तक, ये सब क्या है? वस्तु हो गया। पेन, पुस्तक क्या है? वस्तु हो गया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक ये स्थान है, मतलब जगह, वस्तु है, ठीक है, मतलब वहां पे हम लोग घूमने जाते हैं। महात्मा गांधी क्या है? ये व्यक्ति हो गया, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस हो गया, नरेंद्र मोदी, या आपका नाम हो गया, वो सब क्या है? सब संज्ञा है। अब हम लोग देखते हैं संज्ञा का कितना भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अब देखिए, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, या रूप होते हैं, या प्रकार होते हैं। तीनों बात एक ही होता है। अब हम लोग देखते हैं कितना भेद होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितना भेद? 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा,
जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। चौथा सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था इसलिए सॉरी। चलिए हम लोग देखते हैं समूहवाचक संज्ञा हो गया। एक पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आप लोग वीडियो को रोककर इसे लिख ले। चलिए दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। आगे से हम लोग इरेज करते हैं। हमें उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आएगा संज्ञा और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए, कोई भी आपके घर में पेन हो गया, पुस्तक हो गया, सब क्या है, सब संज्ञा होता है। आपके गांव का ही नाम ले लीजिए, अपना गांव का नाम, सब क्या है, वो भी संज्ञा ही होता है। मतलब कोई स्थान का नाम रहेगा, सब वो संज्ञा होगा, ठीक है। या कोई व्यक्ति रहेगा, ठीक, वो क्या हुआ, वो भी संज्ञा होगा, ठीक है। और कोई वस्तु रहेगा, बता दिए, वो भी क्या है, संज्ञा है। किसी का नाम रहेगा, वो भी क्या है, संज्ञा है। आइए हम लोग देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम रहेगा, ठीक है, किसी खास व्यक्ति का नाम रहेगा, स्थान का नाम रहेगा, वस्तु का नाम रहेगा, सब क्या है, सब संज्ञा कहलाता है। कौन संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका उत्तर देखेंगे आंसर, जिस संज्ञा सबसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नामों का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, मतलब कोई किसी खास जगह का नाम रहेगा, या किसी का नाम रहेगा, या कोई व्यक्ति रहेगा, मतलब खास रहेगा, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण से भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि राम, श्याम, दिल्ली, सोनपुर, महात्मा गांधी, लाल किला, ताजमहल आदि। मतलब वैसा नाम जो कि क्या हो, केवल एक ही हो, ऐसा व्यक्ति जो केवल क्या हो, वो खास हो। तो जिस संज्ञा सबसे किसी खास
व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नामों का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं, राम, श्याम, दिल्ली, सोनपुर, महात्मा गांधी, लाल किला, ताजमहल आदि। तो ये सब क्या है? खास व्यक्ति का एग्जाम्पल है। खास व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? एग्जाम्पल है, मतलब उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे एक और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा मतलब देखिए, कहने से मतलब यही से आ रहा अर्थ। समूह, समूह मीन्स क्या होता है? झुंड होगा, जहां पे एक से ज्यादा व्यक्ति होगा, ठीक है, या कोई चीज होगा, कहाँ पे? वहां पे क्या रहेगा? झुंड रहेगा, मतलब समूह रहेगा। जैसे अंगूर का गुच्छा ले लीजिए, तो वहां पे तो एक अंगूर रहता नहीं है, वो अंगूर का क्या होता है? वो गुच्छा होता है। तो क्या है? अंगूर का वो समूह हो गया। मान लीजिए क्लास ले लीजिए, क्लास में एक बच्चा तो रहता नहीं है, उसमें भी क्या रहता है? एक से ज्यादा रहता है, तो वो क्या है? बच्चों का समूह है। क्लासरूम भी क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समूह, भीड़ अथवा झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पे क्या रहेगा? समूह रहेगा, ठीक है, झुंड रहेगा, भीड़ रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे सेना, वर्ग, वर्ग मीन्स क्या? क्लासरूम हो गया, अंगूर का गुच्छा, मेला आदि। यहाँ भी देखिए, अंगूर का गुच्छा कहने मतलब क्या? एक अंगूर नहीं लेंगे ना, पूरा अंगूर, मतलब ये जो फिगर है तो इसमें भी तो एक अंगूर है नहीं, ये क्या है? अंगूर का गुच्छा है। तो ये क्या हुआ? अंगूर का समूह हुआ ना, तो ये क्या हुआ? अंगूर का गुच्छा। ये क्या हुआ? अंगूर का गुच्छा हुआ, तो ये किसका उदाहरण हुआ? समूहवाचक संज्ञा का। चलिए उसके बाद देखिए सेना। देखिए सेना में तो एक आदमी होता नहीं है, सेना में बहुत सारा आदमी होता है। वर्ग, क्लासरूम, मान लीजिए आपका क्लासरूम है तो एक बच्चा होगा? नहीं होगा ना, इसमें भी क्या होगा? बहुत सारा बच्चा बैठा होता है। एक क्लासरूम में बहुत सारा बच्चा होता है, तो उसको हम लोग ले सकते हैं ना समूहवाचक। देखिए ये मान लीजिए आपका क्लासरूम है, तो इसमें एक बच्चा तो नहीं है, सब एक के पीछे एक क्या हुआ? बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ? बहुत सारा हो गया। देखिए उसके बाद मेला ले लीजिए, मेला में तो आप सिर्फ अकेला नहीं जाते घूमने, बहुत सारा आदमी होता है, वो भी क्या है? समूह रहता है, वो आदमी क्या रहता है? समूह रहता है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो को रोक के इसे लिख लीजिए। हम लोग अभी 3 बचा हुआ है, अब हम लोग एक एक करके तीनों को भी पढ़ लेते हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, हम इसे अब मिटाते हैं। अभी मेरा 3 बचा हुआ, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक जातिवाचक संज्ञा। हम लोग पहले देख लेते जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया आज 5वां, 5 नंबर क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं?
जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति के सभी व्यक्ति और जानवरों क्या हो नाम हो। चलिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के व्यक्तियों का या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए दोस्तों, एक बार हम इसको रिवीजन करते हैं, बोलते हैं एक बार, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो, किसका, किसी जाति का व्यक्ति का बोध हो और कोई या कोई पदार्थ का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। हम लोग अब उसको उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और उससे आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए शेर, मनुष्य, कुत्ता, नगर, पर्वत आदि। देखिए इससे होगा कि इसमें क्या होगा, शेर बोलेंगे तो उसमें जितना भी जाति होता है शेर का, उसमें सबका वो क्या होगा, बोध हो जाएगा। मनुष्य में भी एक जाति का नाम लेंगे, उसमें क्या होगा, सबका बोध हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और हम इसको रिवीजन करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों का या पदार्थों का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में शेर, मनुष्य, कुत्ता, नगर, पर्वत आदि। अब हम एक और देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखिए द्रव मीन्स क्या होता है, अगर कोई धातु का बोध होगा, किसका, धातु होगा। इसको एग्जाम उत्तर में देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, किसका, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे में लोहा, चांदी, चावल, दाल, पानी, तेल, घी आदि। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध होगा, किसका होगा, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु अथवा पदार्थ का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे लोहा, चांदी, चावल, दाल, पानी, तेल, घी आदि, ठीक है। ये सब क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब एक और लाभ देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा
किसे कहते हैं? ठीक है, अब लास्ट मेरा बचा हुआ है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध हो। क्या होगा? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध हो। किसका? किसी चीज का गुण रहेगा, धर्म रहेगा या अथवा भाव का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया है इसलिए अंधेरा आपको दिख रहा होगा, साफ साफ स्पष्ट से नहीं दिखाई दे रहा होगा। बस मैं कुछ उदाहरण है उसको देख के हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया, ठीक है, मिठास हो गया, ठीक, मानवता हो गया, सब क्या है? भाव है। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी आदि। देखिए दोस्तों, ये क्या हुआ? मेरे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो को यही रहने देंगे क्योंकि लाइट भी कट गया है और आप लोग को स्पष्ट साफ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।